औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है हमने क्लास 9th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। प्रीवियस लेक्चर की बात करूं, थोड़ा सा हम उसको ओवरव्यू करें या समराइज़ करें तो उसमें हमने एथिकल इश्यूज़ को देखा था, कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़ थे, किस तरह का हमने अंडरस्टैंड किया था कुछ इश्यूज़ को हमारे पास, ठीक है। उसमें हमारे पास उनको किस तरह हम यूज़ करते हैं और हमारे पास उनके क्या क्या हमारे पास बैड फैक्टर्स हमारे सामने आते हैं और किस तरह डेटा का उसको सबोताज किया जा रहा होता है। ये सारे इसको हमने देख चुके हैं। आज का लेक्चर की हमारे पास आउटलाइन है सेफ गार्डिंग प्राइवेसी अदर्स। किस तरह हम सेफ गार्डिंग करते हैं अदर्स से, कि हमारे पास क्या तरीक़ाकार, क्या मेथोडोलॉजीज़ हैं। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमारे पास सेफ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स। डिड यू नोटिस द बोर्ड ऑन द रोड अबाउट द कैमराज वाचिंग यू आर शो इन फिगर। जिस तरह के बहुत सारे आप रोड्स पे चले जाएं, शॉप्स पे चले जाएं, लिखा होता है कैमरे की आंख आपको देख रही है। ये भी एक तरीकाकार है सेफ गार्डिंग का। रोड पे चले जाएं तो आप जब हाई स्पीड जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके पास बोर्ड लगे होते हैं कि नो ये एरिया हमारे पास क्या है, कैमरे से लगे हुए हैं, आपको देखा जा रहा है। अब ये हमारे पास क्या है, ये भी एक सेफ गार्डिंग का इशू है हमारे पास हल करने का। दूसरा उसके बाद है द पर्पज़ ऑफ सच नोटिस इज़ टू द अलार्म यू अबाउट यूर प्राइवेसी एंड कीप विद इन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। कि हमारे यू अबाउट यूर प्राइवेसी वो क्या कहता है कि यू विद इन सर्टेन रूल्स, आपने जो रूल्स या रेगुलेशंस बनाए हैं वो आपको क्या कहते हैं, यू अबाउट यूर प्राइवेसी कीप रखे जाते हैं विद इन सर्टेन रेगुलेशंस है। हमारे पास जो भी रेगुलेशंस आपने रूल्स बनाए हैं किसी अदारे के लिए, उसमें क्या सिमिलर स्पीड कैमराज आर अनाउंस्ड बिफोर टेकिंग यूर पिक्चर ऑफ रिगार्डिंग यूर वीडियो। जबकि हमारे पास पिक्चर्स बना रहे हैं या रोड में पे जा रहे हैं तो वो आपको रोका जाता है, कोई ऐसा सिग्नल दिया जाता है कि आप ओवर स्पीड्स कर रहे हैं या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इन रूल से हट के बात परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह की एक बात की जाए हमारे पास लैब की, कि लैब में हमारे पास कैमराज भी लगे और कुछ जब हमारे पास एक नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट या कोई ऐसा आदमी या पर्सन हमारे पास बैठ के गलत एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की कोशिश करता, फ़ौरन सर्वर की तरफ से वो कमांड सेंड की जाती है या उसको अलार्मिंग दी जाती है कि आप गलत कोशिश करने की कोशिश कर रहे हो, उसे रोका जाता। अगर नहीं रोकता तो फिर उसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ये तो बहुत एक सिंपल सी बात है, इसके बारे में तो बहुत सारे बेहतर जानते हैं। ये नेटवर्किंग में तो बहुत कॉमनली इसे छोटा सा काम ही समझा जाता है कि अब उसको इतना बड़ा या मुश्किल नहीं है। दी स्टेप्स आर जस्ट टू सेफ गार्ड यूर प्राइवेसी। ये जस्ट इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपके डाटे को सिक्योर और सेफ रखा जाए। एन अदर वे कि जिस मकसद के लिए आप बैठे हैं वही मकसद अपना पूरा करें और एन अदर तरफ जाने की कोशिश ना करें। समझ आई। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सेफ गार्डिंग यूर प्राइवेसी। ठीक है, ये हमारे पास क्या, यूर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन नादरा नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन यूर फैमिली मेम्बर सेफ गार्डिंग दैट इज़ एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नादरा। ये नादरा की जिम्मेदारी है। अब ये इसकी एग्जांपल है कि हमारे पास नादरा सेंटर हैं, स्कूल सिस्टम्स हैं, ये सारे मैंने कहा मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी हैं, बैंकिंग है, ये वो अदारे हैं जिनके पास बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे लोगों की बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मौजूद होती हैं। अब ये इन अदारों का जिम्मेदारी है कि वो किस तरह इसके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डाटे को देखती हैं और इसे कंट्रोल करते हैं हमारे पास, और ये किस तरह हमारे पास यूज़ किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास सेफ गार्डिंग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर कोई भी बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना डाटा बैंक को प्रोवाइड करो तो एक ट्रस्ट ही है हमारे पास, एक भरोसा ही चीज़ है इसमें, तो वो क्या कि उसको इसकी ज़मानत देते हैं कि हम आपके डाटे की हिफाजत की जाएगी। लेकिन बस फिर वो कहते हैं कि किसी तालाब में कोई ना कोई गंदी मछली भी दाखिल हो जाती है, वो इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। बहरहाल फिर उसका हल भी निकल आता है। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आल्सो डिक्लेयर देयर प्राइवेसी पॉलिसीज। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं, ये जैसे फिगर में उसने दिखाया गया हमारे पास कि हमारे पास क्या है, इंडिकेटिंग व्हाट इंफॉर्मेशन दैट कलेक्ट फ्राम यू एंड यूर कंप्यूटर एंड विद होम। वो बता रहा शेयर इट द पीपल यूजली नॉट रीड दिस पॉलिसीज। मोस्ट यूज़र मिस्टेकली अज्यूम द प्राइवेसी इज़ फुल प्रोटेक्ट ऑफ द प्राइवेसी। अब इसकी बात एक छोटी सी मैं अगर एग्जांपल दूं कि हमारे पास ये देखें, हम गूगल पे जब अकाउंट बनाते हैं, जब गूगल पे हम अकाउंट बनाते हैं तो एक नंबर ऑफ लिस्ट मौजूद होती है और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। वो सारी गूगल से रिलेटेड नहीं होती, बहुत सारी उसमें ऐसी मालूमात होती हैं जो यूज़र से रिलेटेड होती है और यूज़र उसे एक्सेप्ट करता है। तो यूज़र के बेनिफिट्स में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, वो यूज़र भी क्या करता है, उनको एक्सेप्ट करता है। इसलिए बहुत सारी ऐसे एक तहरीरी किस्म के डॉक्यूमेंट्री हमारे पास क्या एग्रीमेंट हो जाता है कि जिसको आप इसको यूज़ करते हैं अपनी वर्किंग एंड प्रोसेस के लिए। समझ आई बात। इसी तरह वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसे अदारे मौजूद हैं जिस पॉलिसी, अब जिस तरह ऑनलाइन हमारे पास सेलिंग एंड परचेजिंग है, डेबिट है, क्रेडिट,
अब ये थोड़ी है कि वो आपके डाटा वहाँ से मिस यूज या लीक आउट हो रहा नहीं। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान दुनिया में बात करें, अमेज़ोन है हमारे पास एक सेलिंग बहुत बड़ी कंपनी है, दराज है, OLX है हमारे पास, अली बाबा वाले हैं, चाइना की कंपनी, बहुत सारे ऐसी कंपनी मौजूद हैं जो ऑनलाइन eBay है जो सेलिंग एंड परचेजिंग करते हैं। अब ये थोड़ी है कि वहाँ से आपका डाटा ऐसी जगह पे पहुँच जाए जो मिस यूज नहीं, तो बहुत सारे उसमें हमारे पास इससे कंस्ट्रेंट्स ऐसे तरीक़ेकार लागू किए गए जिसके थ्रू उन्हें कंट्रोल किया जा रहा होता है। समझ आई बात। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेफ गार्डिंग और है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी। अब डाटा की हमारे पास इम्पोर्टेंट क्यों ज़रूरी है, कि क्यों ज़रूरी है हम डाटे को हमारे पास डाटा प्राइवेसी उसमें डाली जाए। अगर ये नहीं डालेंगे तो हमारे पास क्यों, ये फिगर को थोड़ा सा गौर से देखें, आपको समझ आ जाएगा। प्राइवेसी कंसर्न द अराइज थ्रू द मास कलेक्शन, हमारे पास क्या ऑफ डाटा, मास कलेक्शन ऑफ डाटा। मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर कीपिंग आवर डाटा ड्यू टू द कंप्यूटराइज सिस्टम इन प्लेस। हर जगह आपके पास अब तो हमारे पास बहुत सारा डाटा क्लाउड स्टोरेज पे जा चुका है, गूगल की क्लाउड स्टोरेज है, ड्रॉप डाउन बॉक्स है, बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो कि हमारे पास ऐसी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि ज़ाहिर सी बात है ट्रस्टेड हैं, कि हमें पता है कि जहाँ से डाटा मिस यूज़ नहीं होगा। देयर कैन बी पीपल ऑर्गेनाइज हैविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट दैन यू थिंक। फॉर एग्जांपल अ हॉस्पिटल में हैव योर बर्थ रिकॉर्ड, हॉस्पिटल के आपके पास बर्थ रिकॉर्ड है, नादरा के पास फैमिली इंफॉर्मेशन है, स्कूल के पास भी आपका रिकॉर्ड है, बाइस मुल्तान इंटरमीडिएट कोई अदारा एजुकेशन सिस्टम के अदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब आपके पास स्कूल हैं, उनके पास भी आपके अदारे, पासपोर्ट ऑफिस है उसके पास भी आपकी मालूमात मौजूद हैं। ईमेल सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जो आपके पास, इस तरह जीमेल है हमारे पास, ये गूगल का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इसके पास भी जिन जिन इस वक्त बिलियंस लोग की हमारे पास क्या कहते हैं ईमेल्स बनी हुई हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन मौजूद है। ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, सोशल वर्किंग वेबसाइट जिस तरह फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप, ये सारी इसमें हमारे पास शामिल हैं, यूट्यूब इसमें शामिल है। देयर आर कंपनी इंटरेस्टेड अ लॉट ऑफ more than just your name, address or other basic facts to you about your life, then want to know where you have traveled, what type of clothes you wear, how often you have been sick, if you buy a product then do you say something else the product or not, and more much. Answer of these questions help them the decision making। ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको डिसीजन करने में मददगार साबित, जिस तरह के अब तो हमारे पास कंप्यूटराइज दौर में यहाँ तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हो चुकी हैं और आ चुकी हैं कि हमारे पास डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट, क्योंकि हमारे पास एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, वो वहाँ से बैठे देखते हैं कि इस कंपनी में किस सीज़न में क्या कुछ बिका, वो भी इस चीज़ों के अब हमारे पास मुहैया किया जा रहा है और लीड करके इसको कंप्यूटराइज करने के बाद अब वो ज़ाहिर सी बात उस एरिए को, अब हमारे पास वो एरिया स्पेसिफिकेटेड एरिया सामने आ गया, इसमें ये चीज़ यूज़ की जा रही है, इस एरिए में अब हमें सारी उसकी मालूमात पता चल चुकी हैं। ये भी कंपनीज़ के लिए बहुत सारी कंप्यूटराइज सिस्टम की वजह से आसानियाँ पैदा हो चुकी हैं। ठीक है, आप वो कहते हैं एग्जांपल, इफ़ यू बाय अ टिकट ऑफ पोटैटो क्रिस्पी, सॉरी बाय अ पैकेट ऑफ पोटैटो, आप इफ़ यू क्या कहते हैं क्रिस्पी या चिप्स वगैरह का आप परचेज़ करते हैं, दैन यू से यूजुअली बाय अ ड्रिंक एज वेल। आप साथ ड्रिंक दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर शॉपिंग मॉल ऑफ इंक्रीज द सेल। अब ये क्या है, अब ये इस चीज़ की मदद है, ज़ाहिर सी बात है, जहाँ से आपने लेज़ या कोई ऐसी चीज़ यूज़ की है, कोई भी क्रिस्पी यूज़ किया, वो फ़ौरन आपसे पूछेगा हाँ जी बॉटल कौन सी है। किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएँ आप, जब खाना खा पी रहे हैं वहाँ पे भी यही, क्या भाई अब कौन सी बोतल पर, ये क्या कि हमारे पसंद करेंगे, क्या क्या खाना इसके साथ मीठे में क्या लेंगे, ये क्या हमारे पास, ये क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास इंक्रीज़ करने का और हमारे पास हेल्पफुल साबित होती है। ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन शॉपिंग मॉल टू इंक्रीज द सेल, इफ़ द इंट्रोड्यूस न्यू अदर बोथ पोटैटो क्रिस्पी एंड ड्रिंक, कि हमारे पास कोई ऐसी वो ऑफर या डीलिंग कर देते हैं कि आप भाईजान ये क्रिस्पी ये लोगे तो आपको बोतल फ्री में मिल जाएगी, या दो लोग इस तरह, ये अब हमारे बहुत सारी ऐसी डील्स बन चुकी हैं कि जिनको हमारे पास यूज। सो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह फ्लो करती हैं। एनी इंटीमेशन, उसके बाद एनिमेशन, उसके बाद है इट इज़ यूज टू ड्यू टू मास कलेक्शन ऑफ डाटा, ये हमारे पास डाटा कलेक्ट करने में बहुत आसानी और मददगार साबित होता है। समझ आई। तो वही बात जो मैंने पहले बताई आपको कि हमारे पास इस वक्त हमारे पास बिज़नेस करना बहुत, हमारे पास एक, आप उसके बारे में मुकम्मल रिसर्च करें, तहकीकात करें और उसके बाद उसी अदारे में उस सिस्टम में रह के वो काम शुरू कर दें। अब सिटी एरियाज़ को देख लें, अब कॉलोनीज़ बेस पे, सेक्टर बेस पे हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन ब्लॉक बेस पे मौजूद हैं कि इस ब्लॉक के लोग किस तरह की चीज़ पसंद करते हैं और किस तरह का इनका रहन सहन है, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ये सारी चीज़ें डिपेंडेंसी और ये कंप्यूटर और ये सारा कुछ डाटा प्राइवेसी में हमारे पास हेल्प कर साबित कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
सॉरी, एक मिनट रिवर्स करें, यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गई है। हाँ ठीक है। एनालाइजिंग द पर्सनल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न। अब हमारे पास क्या है का एनालाइजिंग द पर्सनल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न अराइजेस द यूज़ ऑफ कंप्यूटेशनल सिस्टम। अब कंप्यूटेशनल सिस्टम से कौन कौन सी चीज़ें बढ़ रही हैं और क्या हमारे पास आ रहा। विद द एडवांसमेंट ऑफ द इंटरनेट हमारे पास जो है आवर कंप्यूटर आर नो लॉन्गर स्टैंड अलोन डिवाइसेज। इनफैक्ट मुख्तर नो दे आर कनेक्टेड टू मिलियन ऑफ अदर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। एक कंप्यूटर में दुनिया बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं एक ही वक्त में, ठीक है। ये तो यकीनन बात है, खरबों की तादाद मिलियन कंप्यूटर एक वक्त में इंटरनेट पे काम कर रहे हैं और आपका कंप्यूटर उनमें से एक शामिल है। ड्यू टू दिस कनेक्टिविटी मैनी सिक्योरिटी कंसर्न अराइज। प्राइमरी वी वांट टू सिक्योर द डाटा अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग थ्री। हम 3 तरीकाकार से हमारे पास डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। कॉन्फिडेंटली, इट मैन वी वांट टू कीप डाटा फ्राम कॉन्फिडेंटली, वी डू नॉट वांट टू शेयर इट विद अन यूनिटेंट पर्सन। ऐसे पर्सन जिनको हम जानते नहीं है, जिनसे हमारा कोई लेना देना है, उनसे हम डाटा अपना शेयर ही ना करें। सबसे अच्छी बात है, इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा हल है हमारे इंटीग्रिटी। इट मीन that we want to keep the data correct. For example, we do not want to the data website of banking show less account balance than it actually it इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी हमारे पास एक्यूरेसी होती है किसी भी डाटा के लिए बेहतर रखने के लिए। इसमें क्या है, कीप द डाटा करेक्ट, कि हमारे पास जहाँ भी डाटा एक्यूरेट हो, ये ना अगर कोई मिस्टेक है तो उसको हम उसको सही करवा सकते हैं। अब ये क्या है, फॉर एग्जांपल वी डू नॉट वांट टू दैट अ वेबसाइट, ऐसी कोई वेबसाइट बैंक के आवर बैंक है, शो द लेस अकाउंट बैलेंस, आपका कम बैलेंस शो करवा जाए कोई भी इसमें एक्चुअली कि हमारे पास ये एक्यूरेट इन मीन के हमारे पास डाटा जहाँ भी रखा जाएगा एक्यूरेट होगा। ये नहीं होगा वेबसाइट पे कुछ दिया जा रहा होगा। आपकी ऐप है, अब तो हमारे बैंकिंग की ऐप्स आ चुकी हैं बहुत सारी, उनके ऐप के थ्रू हम अपना डाटा बैलेंस चेक कर सकते हैं। ये भी हमारे पास बहुत बड़ी सहूलत है। अवेलेबिलिटी है, उसके बाद इट में अवेलेबिलिटी होता है किसी भी जगह को हर चीज़ का अवेलेबल होना। अगर अवेलेबल नहीं तो उसका क्या फ़ायदा है। इट मीन दैट वी वांट टू हैव एक्सेस डाटा वी वांट। जब हम चाहें, अब एटीएम मशीन की बात करें, अब एटीएम मशीन में हमारे पास दुनिया में हर जगह काम कर रही हैं और कुछ कभी पाकिस्तान में तो खैर कई दफ़ा हो गया, ऑफ साइट पे चले जाएँ या ऑन साइट पे चले जाएँ, इवन के बिजनेस साइट्स पे भी चले जाएँ, वहाँ पे भी हो जाता है पैसों की जरूरत पड़े, एटीएम में पैसे नहीं। कि ये हमारा फॉल्ट है कि हमारे पास इसका मकसद ये नहीं कि जब भी चाहें डाटा हमारे पास एटीएम में डाटा या पैसे अवेलेबल हों, हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड वो मिले। इट इफ़ नॉट अवेलेबल नीडेड, जब ज़रूरत के मुताबिक नहीं मिला, देन इन सम केस इट बिकम यूजलेस, ये किसी काम की नहीं है। अवेलेबिलिटी में ये चीज़ का होना ज़रूरी है। ऑल दीज आस्पेक्ट आर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ये तीनों आस्पेक्ट ऐसे हैं कि जब हम डाटा ऑन द इंटरनेट ट्रांसफ़र करेंगे बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अब मैंने आपको बताया था, शायद याद हो, तो मैंने कहा था पाकिस्तान में एक्चुअली हमारे पास जो टेली कम्युनिकेशन की कंपनी है, ये भी इसी तरह ये एक हमारे पास क्या है, इट्स पीटीसीएल इन्हें प्रोवाइड कर, इनका पीटीसीएल से तहरीरी एग्रीमेंट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं जिनके थ्रू ये जिन कंपनीज़ को डायरेक्टली इख्तियारात में नहीं है ये कैसे हर कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या पीटीसीएल से इनको परमिशन दे रहा है, उसके मुताबिक ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो ट्रस्टेड देते हैं कि हमें क्या कहता है पाकिस्तान के राइट्स या कॉपीराइट एक्ट जो हमारे पास आ रहे हैं वो हमें बताते हैं कि नहीं भाई आप इसको यूज़ करो, हमारी गारंटी है, इसकी तरफ से अगर कोई होगा तो हम उसको सी आउट कर देंगे। उसके बाद कंप्यूटेशन इज जनरल टर्म फॉर एनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंट मैथमेटिकल के जो भी हमारे पास कैलकुलेशन हैं ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यूर ग्रेड इन 9th क्लास विल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स इट वेरी एवरी सब्जेक्ट। तो हमारे पास क्या आपके मार्क्स और सब्जेक्ट के मुताबिक हैं तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं। इन एवरी वन लाइफ देयर इज स्टनिंग ग्रोथ ऑफ यूजेज ऑफ कंप्यूटेशन सिस्टम। जहरी सी बात आने वाले दिनों की बढ़ाया जा रहा है, देखा जा रहा है। दिस फैक्ट इज़ बिहाइंड राइजिंग कंसर्न अबाउट प्राइवेसी। ये प्राइवेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी बात करेंगे हमारे पास, ये देखें अगर आज से 10 साल पहले की बात करें तो कोई कोना पाकिस्तान में नहीं था, हमारे पास क्या था कि पीसीओ की सहूलत हर जगह मौजूद होती थी, हर जगह पीसीओ लिखा था। अब उसकी अगली बात करें हमारे पास, अगर उससे पहले हम बात करें आज से पहले, तो हमारे पास ये जो जैज़ कैश कंपनीज हैं मूवी का, ऐसा डिजिटल करेंसी का कंसेप्ट नहीं था। हम देखते थे पैसे हमारे पास कैसे आएंगे, किसी को फ़ोन किया, बैंक में गया, वहाँ से जाकर। लेकिन अब टेली कम्युनिकेशन कंपनी ने ऐसा क्या करवाया, उन्होंने ऐसे अदारे अपने बनाए, ऐसी प्राइवेसी एक डाटा की प्रोवाइड की कि जिसके थ्रू अब हमारे पास किसी भी जगह चले जाएँ, वहाँ पे आपके पास पैसे नहीं है, किसी भी सोर्स से कॉल करें और वहाँ से आपको डिलीवर हो जाते हैं।
ये भी डाटा प्राइवेसी में हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास कॉन्फिडेंशियल डिपेंडेंसी में हमारे पास आता है। उसके बाद when we serve the internet, personal information generated they may be of the interest to business people with malevolent aims. A company want to read mind of web servers. Sometimes they store some pieces of information with the web server are called cookies. अब मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल एक और दूँ कुकी से पहले। अब हमारे पास होता क्या, अगर ये देखें कि एक हमारे पास कॉलोनी या सेक्टर है, उसके ज़ाहिर सी बात उसमें एक अच्छा सा बेहतरीन किस्म का डिपार्टमेंटल स्टोर है और का अच्छा रेस्टोरेंट मौजूद है। अब उसमें हमारे पास क्या होता है कि वो वहाँ से जब यूज़र आ रहे होते हैं और वहाँ से उन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम किया होता है, वहाँ पे हर यूज़र से उसका नाम वगैरह एंटर कर लेते हैं और वो अगर उसको वो जो खाना भेजा गया या कोई उसने वहाँ चीज़ परचेज को पसंद नहीं आई तो वो उसका दोबारा उधर आके उधर बता दे, तो उससे क्या होगा, तो नेक्स्ट वो दोबारा आएगा तो वो उसकी चीज़ को जैसे उसका नाम एंटर करेंगे वो बताया जाए, वो कंप्यूटर आगे से ये बता देगा कि ये फ़लाँ यूज़र है, इसने फ़लाँ टाइम ये चीज़ इस तरह की पसंद नहीं थी, इसको इस तरह की चीज़ चाहिए, वो फ़ौरन आपको गाइड करेगा जिससे ये आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। यूजिंग कुकीज़ कंपनीज आर एबल टू ट्रैक द परचेज एंड गैदर पर्सनल डाटा। ये हमारे पास पर्सनल डाटा जो आप गैदर करती हैं, दे के यूज़ द इंफॉर्मेशन टू टारगेट द मार्केटिंग। ये मार्केटिंग को टारगेट कर रही होती हैं, एडवर्टाइजमेंट वालों को साथ दे रही होती हैं डाटा। इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए इन्वेंशन ऑफ अदर प्राइवेसी। ये भी एक प्राइवेसी में हमारे पास है नुकसान साबित हो सकता है, मुश्किलात क्रिएट हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पास डाटा ऐसे लोगों के पास चला जाए जो हमारी समझ से बालातर है। अब हमारे आगे बहुत इंपॉर्टेंट इंक्रिप्शन का मेथड आ रहा है। इंक्रिप्शन क्या होती है हमारे पास? इंक्रिप्शन एक्चुअली हमारे डाटे को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। जब मैंने बताया था कि हमारे पास ऑन द एयर डाटा हमारे पास जाता है तो हमारे पास किसी के उसमें क्या कहते हैं तारों के थ्रू या हमारे पास वायरलेस मीडिया के थ्रू सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू डाटा जा रहा है आ रहा है। अब उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हमने जब डाटा सेंड कर दिया, जब हमने वही सिंपल सी एक मिसाल मैं देता हूँ मेरे इस पर कि मुँह से निकले हुए अल्फाजात जो कि वापस नहीं वो एक तारीख का हिस्सा बन जाते हैं फ़ौरन ही। ये हमारे पास इसी तरह डाटा का जब आप वहाँ से चला गया फिर वो आपके हाथ में नहीं रहा, इसी तरह डाटे को इनक्रिप्ट किया जाता है। फिर उसको इनक्रिप्टन के बाद जब वो वहाँ पहुँचता है डेस्टिनेशन पे, वहाँ फिर दोबारा उसको डीक्रिप्ट के, इसका पूरा एक एल्गोरिदम है, एक तरीकाकार है, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें से एक दो तरीकाकार आपके सामने आएंगे। उसमें क्या होता है, हमारे पास उस डाटे को ट्रांसलेट कर दिया जाता है। सपोज़ के ए को जी से रिप्रेजेंट कर दिया, बी को एफ से, इस तरह को कोई एक एल्गोरिदम सिनेरियोज बनाए होते हैं कि वो इस तरह मल्टीप्लिकेशन को बना के उन एल्गोरिदम के थ्रू हमारे पास क्या करते हैं, एक फंक्शनली तौर पर डाटा को डीक्रिप्ट कर दिया जाता है। देखते हैं आपके इनक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा इन सच द वे दैट encoding data is such the way only authorized person can read it. Encoding means conversion of the data of the unreadable from which is cipher text। वो उसके समझ में बायोलॉजी नहीं हम आता, मुझे पता नहीं जो जब जा रहा है उसे नहीं पता आगे जब नेट ऑन द हमारे पास इन्वायरमेंट डाटा जा रहा है एक डेजिनेशन से दूसरे डेजिनेशन का, उसे नहीं पता इससे क्या जा रहा है। वो कोई ऐसा टेक्स्ट बनेगा जो बेहंगम सा बेतरतीबा सा जो किसी के समझ में आने वाला नहीं होगा, अनरीडेबल होगा, उसमें ये नहीं पता चलेगा इसमें क्या लिखा। अ सीक्रेट कोड इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। ठीक है, सॉरी, अ सीक्रेट कोड कॉल्ड की एक ख़ास कोड जनरेट कर दिया जाएगा, फिर उस डाटे को दोबारा डीक्रिप्ट किया जाएगा, वो उसे बदल देगा। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या इंक्रिप्शन का वर्ड, इसमें इंक्रिप्शन से फिर डिक्रिप्शन की जाती है। जिस तरह की डेजिनेशन जब भेटा है उसको इनक्रिप्ट, जब अगले बंदे के पास उसके पास सही पहुंच गया, लेकिन जब वो दरमियान में जा रहा था वहाँ पे उसका कोई पता नहीं चला। लाइक पासवर्ड हमारे पास है। उसके बाद इन इंसेंट मीन्स टाइम्स व्हेन मैसेज वेयर कैरिड बाय द फुट फॉर माइल्स, किंग्स एंड रूलर यूज टू इनक्रिप्ट द लेटर्स सेंड एलियास। वी हेल्प टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी मैसेज इन केस द वेयर स्टोलन। अब आर्मी के अदारे देख लें, एजेंसीज़ के अदारे देख लें, उनकी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो तो ऐसी वर्डिंग वो यूज़ करते हैं वो हमारी समझ से बालातर, हर इंसान की समझ, उनके ख़ास वर्डिंग उनके ख़ास मीनिंग होते हैं। ठीक है, आर कंप्यूटर एक्सपर्ट हु कैन स्टील डाटा व्हेन इट मूव वन लोकेशन टू अदर इज कॉल्ड हैकर। बहुत सारे हैकर वो कहता है कि एन एक्सपर्ट हु स्टील डाटा वो देखने की कोशिश करते हैं। इसे बहुत सारे हमेशा ये बात जहरी से मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि एथिकल हैकर या हैकर जो हैकिंग कर रहे हैं बैठे वो बहुत सारी वो स्किल्स रखते हैं, आपके वो डाटे को क्रिप्ट करते हैं, वो उस पर डिफरेंट एल्गोरिदम अप्लाई कर बसा औकात वो सही पहुँच जाते हैं और वहाँ से डाटे को हैक कर लेते हैं। ठीक है, इंक्रिप्शन हेल्प टू सेव द डाटा फ्रॉम हैकर। ये एक
तरीक़ाकार है जिससे आप हैकिंग के थ्रू हैकर से बच सकते हैं कि ताकि आपका डाटा मिसयूज़ ना हो, ताकि आपके डाटे को मिसयूज़ ना किया जाए, ऐसा गलत लोगों के पास ना पहुँचे। लेकिन फिर भी उसमें हो जाता है, लेकिन इसको भी कंट्रोल और किया जाए, स्ट्रॉन्ग भी किया जा रहा है। जिस तरह डे टू डे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है, साथ साथ दूसरे भी उनकी स्किल्स अपनी टेक्नोलॉजीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। बहरहाल इंशाल्लाह हम देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है इंक्रिप्शन की, हमारे पास क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों ज़रूरी है हमारे पास इंक्रिप्शन और क्यों की जाती है। आज के लेक्चर के अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर या वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।